आज हम बनाएंगे हेल्दी तरीके से मसाला ओट्स की हेल्दी कटलेट, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक बड़ा सा बाउल। बाउल के अंदर हम 1 कप डालेंगे सफोला मसाला ओट्स, जो कि नॉर्मली घरों में मिल जाता है या फिर मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। आप इसकी जगह रोल्ड ओट्स भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें हम डालेंगे बहुत सारी वेजीज, जैसे यहाँ पर मैंने घिस कर लिया है, आप चाहे तो बारीक काट कर भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर डाला है 1 कप शिमला मिर्च घिसी हुई और 1 कप गाजर कद्दूकस करके मैंने सारी सब्जियां ली हुई है। अगर आप चाहे तो बारीक काट कर चॉप कर या चॉपर में चॉप करके भी ले सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे, जो भी आपको इजी लगे। तो मैं इसमें डाल देती हूँ एक घिसा हुआ प्याज, जिसे मैंने घिस लिया है। और यहाँ पर 2 बॉइल्ड आलू मैंने कद्दूकस करके ले लिए हैं। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं, आप यहाँ पर पनीर का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है लहसुन अदरक को बारीक चॉप कर लिया है, और ढेर सारे यहाँ पर डाल देते हैं पालक। इसे हेल्दी तरीके से बनाएंगे तो यहाँ पर हम पालक का यूज कर रहे हैं, और ढेर सारी यहाँ पर हरी धनिया भी डाल देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर पालक की जगह बथुआ भी ले सकते हैं, अभी तो इजली मार्केट में मिल रहा है, अभी सर्दी का समय है। तो यहाँ पर डाल देंगे हम स्वादिष्ट के अनुसार नमक, स्वाद के अनुसार दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च। आप यहाँ पर गरम मसाला का भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है 1 छोटी चम्मच, और 1 छोटी चम्मच हम ले लेंगे अमचूर पाउडर, और 1 छोटी चम्मच हम दरदरी कुटी हुई काली मिर्च ले लेते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पर अमचूर पाउडर भी डाल देते हैं। अमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला, तो मैंने दोनों का यूज किया है, चाट मसाला और अमचूर पाउडर का भी। आप यहाँ पर हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है 100 ग्राम पनीर, जो जो कि मैंने इसे भी ग्रेट कर लिया था बारीक बारीक। आप चाहें तो हाथ से तोड़कर भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो इनको हम डाल देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर स्वीट कॉर्न भी चॉप करके ले लें, और जो है चुकंदर भी आप यहाँ पर ग्रेट करके डाल सकते हैं इसके अंदर। और आप वेजीज में गोभी या ब्रोकली भी ले सकते हैं, जो भी सब्जियां आप पसंद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी सब्जियां ले सकते हैं बारीक काट कर या ग्रेट करके। तो अब इन्हें हम मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, तो इसमें पानी नहीं डालना है। आप इसमें 2-3 चम्मच दही का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने दही का यूज नहीं किया है, मेरे पास दही नहीं थी। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हाथ से ही। सभी सब्जियों के अंदर पानी है, इसलिए हम पानी का यूज नहीं करेंगे। जैसे जैसे इसको मिक्स करेंगे वैसे वैसे ये मिक्स होता जाएगा, पानी इसमें से रिलीज होता जाएगा, तो पानी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमने सभी सब्जियों को मिक्स कर लिया है। अब इसका हम थोड़ा सा ऐसे हाथ में लेंगे और इसका हम लड्डू का शेप या पेड़े का शेप दे देंगे। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा चपटा करेंगे, और ये देखिए आसान तरीका है एकदम बनाने का। तो आप चाहे हाथ में पानी लगा लीजिए हल्का, या फिर आप ऑयल से भी अपना हाथ हल्का सा ग्रीस कर लीजिए, तो बहुत जल्दी जल्दी आप बना लेंगे बिना हाथ में लगे हुए। तो यहाँ पर मैंने सभी को बनाकर तैयार कर लिया है, सभी कटलेट को। आप इसका शेप अपने मन के अनुसार कोई भी दे सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही आसान और इजीली बन जाता है। आप इसे सुबह या शाम के नाश्ते में बना सकते हैं, और घर आए मेहमान को भी खिला सकते हैं, वो भी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो ये चलते हैं अब गैस की तरफ। गैस पर मैंने रखा है एक तवा। ये तो मैंने नॉन स्टिक तवा लिया है, आप लोहे वाला तवा भी ले सकते हैं जिस पे आप रोटियां बनाते हैं। तो इस पे हम हल्का सा तेल ग्रीस करेंगे। आज हम इसे सिलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे तेल में। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो इस पे हम एक एक जो है कटलेट रख देंगे, और गैस का फ्लेम मीडियम छोड़ देंगे करके। अगर आप कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही हेल्दी है ये। अगर आप वेट लॉस प्रोग्राम में हैं तो इसे भी खा सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी।
बिना तेल और बिना मसाले का है ये, और बनाना भी एकदम आसान है। तो मैंने सभी तवे पर रख दिया है। एक बार में इतने सारे कटलेट आए हैं। तो अब हम इनको 3-4 मिनट के लिए छोड़ देते हैं पकने के लिए। जब तक अच्छा क्रिस्पी नहीं हो जाता नीचे की तरफ से, तब तक इसको हम सिकने देते हैं। जैसे 3-4 मिनट हो जाएगा तो इसको हम पलटेंगे, दूसरी साइड करेंगे। जब ये नीचे की साइड से सिक जाते हैं अच्छी तरीके से ना, तो ये जो है अपने आप पैन छोड़ देते हैं। अगर ये थोड़े कच्चे रहेंगे तो पैन नहीं छोड़ेंगे। तो एकदम आसान तरीके से देखिए मैं इसे उठा ले रही हूँ स्पैचुला से। एकदम आसान तरीका है ये। तो इसी तरीके से सभी को हम पहले पलट देंगे। एक साइड से सिक चुका है, दूसरी साइड से भी हम सेक लेते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने दूसरी साइड पलट कर दिया है। अब इसे भी हम सेक लेते हैं बढ़िया गोल्डन ब्राउन होने तक। और जब तक ये सिक रहा है तब तक इसके लिए हम चटनी तैयार करेंगे। हरी भरी धनिया के पत्ते की चटनी। चटनी तो मैंने कई रेसिपी के साथ बनाया है। आप चाहें तो, अगर बनाना नहीं जानते हैं तो स्पेशल रेसिपी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है, हरे धनिया की चटनी। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड सेक लिया है और पलट कर दिखा रही हूँ। बहुत अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने सेक लिया है। इसका कच्चापन निकल गया है, इसमें कोई कच्चापन नहीं है फ्रेंड्स। तो इसे हम क्या करेंगे, एक थाली के अंदर निकाल लेते हैं। तो हम इसी तरीके से सभी को पहले तवे पर से हम उठा लेते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। कमेंट करके बताइएगा हमारी हेल्दी ओट्स का कटलेट कैसा बना है, और इसे ट्राई करना तो बनता है। तो हमने सभी को थाली में निकाल लिया है। अब मैं एक बार आपको दिखाती हूँ कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने टेस्टी लग रहे हैं कटलेट। तो हम दूसरा बैच भी इसी तरीके से हल्का सा तेल लगाएंगे इस पे, तवे पर हल्का सा ग्रीस कर देंगे, और हम वापस से वही प्रोसेस करेंगे। जो बचे हुए हमारे कटलेट थे, एक एक करके सभी तवे पर रख देंगे। सेम प्रोसेस से वापस से हम सेकेंगे। अगर आप दोबारा नहीं लगाना चाहते हैं तवे पर ऑयल, तो जितना ऑयल बचा हुआ है उसमें आप सेक सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से सीख जाएगा। या फिर आप ऊपर से हल्का सा तेल तेल जो है ग्रीस कर दीजिए, तो फिर भी हो जाएगा, कच्चापन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे हेल्दी ओट्स कटलेट बन के तैयार हैं। मैंने इसे सर्व किया है टमाटो केचप के साथ। आप इसे बनाइएगा, खाइएगा फ्रेंड्स, और कमेंट करके बताइएगा आज की हमारी रेसिपी कैसी बनी। बहुत ही आसान तरीका है बनाने का, और बहुत जल्दी झटपट बन जाता है। कुछ आपको चटपटा खाना है तो आप इसे ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।